इस प्रकार से शिव धनुर्भंग होते ही अन्य राजाओं के समाज में हलचल या भगदड़ मच गया। इतने में यह जानकर शिव धनुर्भंग किसी ने किया तो परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पहुंच गए और क्रोध में पूछने लगे कि किसने यह दुस्साहस किया है, शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है। ऐसा पूछते ही सभी लोग एकदम, जो कोलाहल हो रहा था वहां पर सन्नाटा छा गया और सभी राजा शांत हो गए और डरने लगे। इतने में राम जी मुस्कुराते हुए सामने आकर बोलने लगे, नाथ शंभुदन बंज निहारा, होई के वो एक दास तुम्हारा, आय सुकाघ कही न किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, गुस्से में आकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करे लड़ाई, सुनघु राम मुझे घिसिव धन तोरा, सह सुबाघु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु कार्तवीर्यार्जुन, कार्तवीर्यार्जुन के समान मेरा शत्रु ही है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरिल रिकाई, कबहु ना सिर सकीन गोसाई, यही धन पर समता के ये है तो, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। हे गोसाई, हे प्रभु, हे सज्जन, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली है, इस प्रकार के कई धन तोड़ी है हमने, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? हमने बचपन में, लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़ा है, लेकिन कभी गुस्से में नहीं आए यहां पर। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, किस कारण? यह सुनकर भृगुवंशी ध्वज स्वरूप भृगुकेतु, भृगुकुल के ध्वजा के समान विराजमान होने वाले परशुराम जी कुपित होकर गुस्से में आकर कहने लगे, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही समुति पुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। गुस्से में आकर परशुराम जी बोलने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुहि के समान है और धनुषों के समान है? ये इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है।
ऐसा गुस्से में कहने लगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनह देह सब धनुष समाना, कांच तिलाब जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। हम तो सभी धनुषों को एक ही समान देखते हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा। रामचंद्र जी ने इस धनुष को भी नया समझ लिया था कि पुराना और नया में क्या फर्क है। नया ही समझकर तो धनुष को उठाया, टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोल चित ये परसु की ओरा, रेसट सुनेह सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही, स्पर्श करते ही, उठाते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी की ओर देखकर परशुराम जी कहते हैं, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं मैं। तुम्हें समझ में नहीं आता। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दिनहि, सहस बाहु भुजु चद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया और उन राज्यों को, ब्राह्मणों में बांट डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु कार्तवीर्यार्जुन की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष कुसोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, या गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहां कोई कूड़े की बातियां नहीं, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती हैं। कुटार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेव बिलोकी, जो कछ कहो सहु नर से रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए
आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। ऐसा लक्ष्मण ने कहा। जो भी लोग की अनुचित कहे हूं, चमहु महु महामुनि धीर, सुनि सरेश भृगुवंशी मनि, बोले गिरांग भीर। धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलने लगे। कौशिक सुनह मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल धालक, भानु बंस राकेश कलंक, निपट निरंकुश अबुध असंकु। है विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ऐसा परशुराम जी विश्वामित्र की ओर इंगित करते हुए कहने लगे। काल कवल होई चन माही, कगहु पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम अटकहु जो बहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपका सुयश तो आप ही कर सकते हैं। आप रहते हुए आपका सुयश का वर्णन दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते, गुस्सा करते शोभा नहीं देते, शोभा नहीं पाते आप स्वयं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, शूर वीरता का कार्य है कहकर अपने को नहीं जनाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। परशु को संभालने लगे। परशुराम जी लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर परशु की तैयारी करने लगे थे और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है, मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार है। मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील यानी कि प्रेम को देखकर, प्रेम से ही मैं इसे क्षमा कर रहा हूं।
नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ण हो जाता। एक गुरुद्रोही है ये। मेरे जो गुरु के इस शिव जी का धनुष को, शिव जी मेरे गुरु हैं, गुरु के धनुष को तोड़ डाल दिया और ऊपर से ये बात कहने लगे, अतः ये गुरुद्रोह है। इस गुरुद्रोह को मैं इस कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋणमुक्त हो जाता मैं। गाधी सुन कह हृदय हसी मुनि ही अरे अरई सूझ अयमय खंड न ऊखमय आज हो न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। हृदय में एक प्रकार से प्रसन्नता पाकर, खुशियां प्राप्त कर गादी सुत विश्वामित्र जी बोलने लगे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उर्ण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्ते काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रखा हूं। आप क्षत्रियों के शत्रु होंगे, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक काम समाप्त किया होता, ऐसा लक्ष्मण जी ने कह दिया। आपको अभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, आपको कभी भी हम जैसे वीर पुरुष नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप गर्ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। ऐसे कहते हुए लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी ने रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर को पुकृसान, बढ़त देंक जल सम बचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ कर रघु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख कर न कोहू, जो पे प्रभु प्रभाऊ कछ जाना, तो की बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुर्मुखे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। ये तो बालक है, ये नादान है। ये यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो यह क्या बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, जो लरिका कछु अचगरी कर रही। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर इस पर कृपा कीजिए, इस पर दया कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। आप जैसे ज्ञानी
इस नादान बालक पर इस प्रकार से क्रुद्ध होना कहाँ तक उचित है, ऐसा कहने लगे। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा रही है। लक्ष्मण जी परशुराम जी को छोड़ने वाले नहीं थे। ऐसे कहते हुए रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी जरा ठंडे हो गए, शांत हो गए। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुराने लगे। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। फिर से गुस्से में हो गए परशुराम जी। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर ही न तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये या विषमुख है। इसका देखने में गोरा वर्ण है, इसका शरीर का वर्ण है, लेकिन इसका जो हृदय है काला है, मन काला है। ये दुधमुखा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, ये तुम्हारे जैसे अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। आपका जो क्रोध है वो पाप का मूल के समान है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित कर देते हैं। गुस्से में क्या करते हैं पता नहीं चलता है। मनुष्य मूर्ख बन जाता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते रहते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, खड़े खड़े पैर दुख रहे होंगे, बैठ जाइए। एक क्रोध त्याग कर हम पर दया कीजिए। क्या टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ जाएगा? ऐसा गुस्सा मत करिए, कह दिया। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनक जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया कि बस अभी चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। तर तर कांप ही पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे थे। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। उनका बल घट रहा है। ये पूरा परशुराम जी बहुत बड़े गर्वीले थे, नशे में थे। सभी क्षत्रियों को धरातल पर जितने भी क्षत्रिय थे उनको पूरा समाप्त कर दिया था। उनका काम पूरा कई बार यही सोच रहे थे। किसी भी हाल में इनका गर्व कुछ कम करना, घमंड को कम करना, यह सोचकर ऐसे प्रसंग छेड़ा था। और राम जी देख रहे थे और लक्ष्मण जी परशुराम जी के गुस्से को, क्रोध को और भी बढ़ा रहे थे इन्हीं उनके बातों से। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान बनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। ऐसा कह दिया था। सुनी लक्ष्मण बिहस बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने
सकुची परिहरी बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। इस प्रकार से वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी फिर से हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें तिरछी नजरिए से देखा, तो ऐसे देखकर लक्ष्मण जी सकुचा गए, जरा सा डर गए और विपरीत बोलना छोड़कर गुरु विश्वामित्र जी के पास जाकर खड़े हो गए। हत विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनह नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से, अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, सज्जन हैं। परशुराम जी से राम जी बोलने लगे, आप तो स्वभाव से ही, प्रकृति से ही सज्जन हैं, आप बालक के वचनों पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बाल को एक स्वभाव, इन गहिन संत विदुष ही कावू। तेह नाय कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने, लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। लक्ष्मण की बातों में मत आइए आप, क्योंकि वो बालक है वो, और आप तो सज्जन हैं, स्वभाव से सज्जन है। फिर उसने, लक्ष्मण तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा, आपका काम बिगाड़ा तो मैंने किया है, कहकर राम जी ने परशुराम जी से कह दिया, कृपा कोप बद बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कही बेंक जे बिदर सजाई, मुनि नायक सोय करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से क्रोध, आपका क्रोध दूर हो, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा, तेरा भाई अभी भी टेढ़ा टेढ़ा ही मुझे देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। इसके गर्दन पर मैं कुठार न चलाया, क्रोध मेरा कैसा जाएगा? ये नहीं जाएगा। अभी भी देखो देखो, तुम्हारे कहने पर भी वह टेढ़ा ही हंस रहा है, टेढ़ा ही देख रहा है। ये कैसा बालक है ये? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी? ऐसे करने वाले को मैं कभी कतई नहीं छोड़ता। मैं ये फरसा भी चुप हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मैं इसको कब छोड़ता मैं। ऐसा कहते हुए परशुराम जी, आज दया मुझे या दुस्सह दुख सहा रही है।
यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल जड़ रहे हैं। आप जैसे बोलते ही फूल जड़ रहे हैं, आपके अनुकूल हो गया है वातावरण भी, आपकी मूर्ति के अनुकूल हो गया है। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे, विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है, निवास करना चाहता है। अभी भी फिर से बोलने लगा है ये। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं कर दे? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है, आंख मूंदने पर कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ती। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधी, शंभु सरासन तो रिसट करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तोरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। तू विनय कर रहा है, यह षड्यंत्र रचे हैं तुम दोनों भाई। तुम दोनों हाथ जोड़कर मेरे विनती करते हो और वह मुस्कुराते हुए मेरा क्रोधाग्नि को बढ़ा रहा है। यह तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, चल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो बाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। क्रोध में आकर विद्वान कहते हैं कि जो भी क्रोध में आते हैं, गुस्से में आते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या कहता है, क्या बकता है, खुद को समझ में नहीं आता है। परशुराम की गति वही हो गई है, और क्या कहता है पता नहीं चलता है। और इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे थे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, शांत खड़े हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। पूर्णिमा के दिन ही राहु ग्रसने लगता है। जो टेढ़े होते हैं उन पर क्रोध नहीं दिखाते कोई। राम जी का मतलब यही है। टेढ़ी चंद्रमा को, चंद्रमा जब टेढ़े रहता है आसमान में, राहु ग्रसने नहीं चलता। यहां पर लक्ष्मण जी भी टेढ़े हैं, परशुराम जी उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं। मैं चुपचाप खड़ा हूं शांत होकर, और मुझ पर क्रोध करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट में कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए है स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए, मुझे आपका दास ही समझिए। आपका कुठार चलाइए और क्रोध को शांत करिए आप। ऐसा श्री रामचंद्र जी कहने लगे। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है? ब्राह्मण देव, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही
बालक ने कुछ कह डाला था। बालक ने उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो ये स्वामी बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक है? कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम? परशुराम जी को शांत करने लगे थे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमने जो अपराध किया है उनका क्षमा। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सनम राम, बोले भृगुपति परशु हसितहु बंद समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। ऐसे कहते हुए राम जी को देखकर गुस्से में आकर, मैंने समझा तेरा भाई छोटा ही टेढ़ा है, तू भी कुछ कम नहीं है, तू भी वैसा ही टेढ़ा है तेरे भाई की तरह। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सैन्य चतुरंग सुहाई, चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जल गए हैं, यज्ञ कुंड में गिरकर आहुति हो गए, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दे दिया था। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। ऐसे करोड़ों जप यज्ञ किया मैंने, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तो ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। तुझे भी अहंकार हो गया है। धनुष तोड़ने पर क्या संसार को जीत लिया? संसार को जीत कर खड़ा हो, ऐसा खड़े हो गए हो तुम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? धनुष तो पुराना है, वह स्पर्श से ही टूट गया। आप कहते हैं मैं अभिमान कर रहा हूं। इस पुराने धनुष पर अभिमान करूं? इस पुराने धनुष टूटने पर अभिमान करूं मैं? ये कतई नहीं हो सकता। हे भृगुनाथ, परशुराम जी, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? हमारे सामने कोई शत्रु नहीं टिक सकता है। हमारे से बढ़कर कोई योद्धा, वीर योद्धा नहीं टिक सकते हैं हमारे सामने। हमने मस्तक नवाया है। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा
ये चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। हम तो सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों ना हो, हम डरेंगे नहीं। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। रघुवंशी काल से भी लड़ने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे युद्ध में। हम क्रोध होकर युद्ध नहीं करेंगे, शांत स्वभाव से ही युद्ध करते जाएंगे, कभी डरेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम जी के ऐसे वचन सुनकर, गोपनीय वचनों को सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पटल खुल गए। राम रमापति कर धन लेहू, कैंचहु मिटे मोर संदेहू। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह धनुष आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है, किसी के आगे में आए, ऐसा होते हुए देखा नहीं। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था, ऐसे वचन बोलने लगे। उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगा। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनज कुल दहन कुसानु। जय सुरु विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोघ कोघ ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, कमल वाटिका के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। सब कुछ हरने वाले, भ्रम को हरने वाले, मद को, मोह को और क्रोध को, सब कुछ हरने वाले, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए परशुराम जी, हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। एक क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहने लगे परशुराम जी। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन हित हेतु। अपबय कुटिल मही पुढेराने, जह तह कायर गवही पुराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। परशुराम जी वहां ठहरे नहीं, वन को चले गए तप करने के हेतु। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के
डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब वहीं ये उसका बदला ना लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। परशुराम जी आने से पहले जो हलचल मचा हुआ था, अन्य राजा लोग मनमानी कहने लगे थे। हार कर चले हुए परशुराम जी को देखकर ये राजा लोग भी डर गए और कुछ कहे बिना वहां से खिसक गए सभी राजा लोग। देवन हृदय ही दुंदुबी प्रभु पर बरसहि फूल, हर्षपुर नर नारी सब मिटी मोखमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। कनकपुर के स्त्री पुरुष जब हर्षित हो गए, उनका मोहमय शूल मिट गया। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब लोग हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। उनका मोह अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया, दूर हो गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर सुख और सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगे। फिर से गान शुरू हो गया। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। उन्हीं ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। विवाह तो तभी हो गया था जब धनुष टूट गया था, उससे संबंध था ये विवाह। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। हर एक जानता है, हर एक को यह ज्ञानता ये बात है। तदपि जाय तुम करहु अब जता बंस व्यवहार, बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पटव जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राम कही बले ही कृपाला, पटय दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो, अलंकार करो, श्रृंगार करो। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों आदि के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाती थी कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि
पहचानी नहीं जाती थी। है स्वाभाविक है या नहीं तो सोने से या पन्ने से बनाए हुए हैं, ऐसा पता नहीं चल रहा था। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं, मानिक पन्ने हीरे और फिरोज से इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए, तरह तरह के फूल बनाए, भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए हैं। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर और रेशम की डोरी सी बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। इंद्रलोक भी जनकपुर के सामने, गरीब से गरीब के घर के सामने फीका पड़ जाता था। ऐसा लग रहा था, ऐसा सुंदर सजाया गया था जनकपुरी, जनक नगरी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जिस पुर में स्वयं लक्ष्मी जी भी कपट से रहती हैं, स्थान निवास स्थान करके बैठ गई हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है? शेष कर सकता है या सरस्वती जी कर सकती हैं? नहीं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीटी, रह गए कहतिन खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बांची, हर्षी सभा बात सुन सांची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह में, स्नेह से सने। ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। भरत और शत्रुघ्न पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले।
भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? राजा दूत उनके पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोलते हैं। भैया कहो तो, दोनों बच्चे कुशल से तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें देखा, अच्छी तरह देखा है नहीं? बार बार दशरथ जी प्रेम अधिक होने के कारण, राम और लक्ष्मण के प्रति प्रेम अधिक होने के कारण बार बार उन दूतों से पूछने लगे। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज, जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। ये प्रिय भरे वचनों को सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट पुनि, तुमह समधन्य न कोवु। राम लखन जिन्ह के तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं हो सकता। जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, दुनिया के ही विभूषण। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुषों में सिंह जैसे हैं, तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? का सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस समय सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां रघुवंशी मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसा ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। हाथी कमल की डंडी को सुनायास ही तोड़ देता है, वैसा ही रामचंद्र जी उस शिव धनुष को तोड़ डाला, जिसे रावण और बाणासुर महाबली होते हुए भी उठा नहीं सके थे। रामचंद्र जी अनायास ही, बहुत ही साधारण एक कमल के फूल को जैसा तोड़ते हैं, वैसा ही उसको तोड़ डाला। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किए, वन को चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान और लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी।
सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली आती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेग सुनि कुरु वचन, भले ही नाथ सिर नाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजा सुब्र निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रानीवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया है, बताया है। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। हर स्थान पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता। पूरा नगर, अयोध्या नगर पूरा प्रसन्नता का वातावरण छा गया। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, यो कहते हुए वे उनके अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह बढ़ गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने का कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से सज गया। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीती सींच चतुर सम, चौके चार पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर
कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। इन चारों को वहां पर रखकर सुगंधित वातावरण फैलाने की प्रयास कर रहे थे। जगत जूत जूत मिली भामिनी, सजनव सप्त सकल दुत दामिनी, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरिधि बंदी उच्च रही, कतहु बेंद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं। गाम ही सुंदर मंगल गीता, ले नाम राम वर सीता, बहुत ऊंचाहू भवनवती थोरा, मानहू मग चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत अत्यंत उत्साह है और महल अत्यंत ही छोटा, इससे उसमें ना समाकर माना हुआ उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। चौहों दिशाओं में यह उत्साह बढ़कर जा रहा था। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बढ़ने पार, जहां सकल सुर शीस मनी रामलीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। उसका वर्णन कौन कर सकता है। राम जी जहां पर स्वयं अवतार दर्शन दिया है, जहां पर राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उस स्थान का वर्णन कौन कर सकता है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर थोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। दोनों भाई जो अयोध्यापुर में थे, भरत और शत्रुघ्न जी, ये बात सुनकर बहुत उत्साहित हो गए, प्रसन्न हो गए और दोनों हाथी और रथों को सजाने के लिए चल दिए। भरत सकल साखनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठ धाये, रची रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। भरत जी ने सब साखनी गुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। घोड़ों को सजाने वाले घोड़ों को सजा दिए। उत्तम अश्वों को लेकर उन अश्वों को सजाया गया था भरत जी की आज्ञा को पाकर, और अच्छे अच्छे घोड़े सज दिए गए बारात में जाने के लिए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों, मतलब इनके पैर धरती पर नहीं टिकते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए हैं।
वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। चरे छबीले चयल सब सुर सुजानन बीन, जुगपद चर असुवार प्रति जय असिकला प्रबीन। सभी चुने हुए छबीले छैल, सूरवीर, सुंदर शरीर वाले, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सब लोग जो बाराती बनकर जाने वाले थे वे नगर में आकर उत्साहित होकर रंग बिरंगे वस्त्र धारण करके बहुत उत्साह से खड़े हो गए। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वह रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य की रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जो दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सब ही जो जे ही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वह जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना समाज बनाकर चले हैं। सबके उर निर्भर हर्ष पूरित पुलक शरीर, कबहि देखी बे नयन भरी राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम और लक्ष्मण जी को दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे हम। सबकी इच्छा हो रही थी, मन में यही इच्छा थी सबकी। गरज ही गज घंटा धुनि घोरा, रत रव बाज हिंस चहुमोरा। निदर दन ही गुरमरही निशाना, निज पराई कच सुनई नर काना। हाथी गरज रहे हैं। उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गरगराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां
मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता, बोला नहीं जा सकता है। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। सुमंत्र जो दशरथ जी के मुख्य प्रधान है, मंत्री है, उन्होंने एक विशिष्ट रथ में विशिष्ट 2 घोड़ों को बंधा। सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े जोत दिए हैं। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। देवतागण आसमान से फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी दुनी बरन न जाही, सर्व करहि पायक फहराही, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती हैं। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेमकरी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम यानी कि कल्याण कर कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय शगुन दिखाई देने लगे। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब सांचे हो हित भये सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए।
मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शगुन सुलभ हैं। जहां श्री रामचंद्र जी सरी के दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हिन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे बिरंची हम सांचे, एहि विधि किन्ह बरात पयाना, हय गय गाज हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो तभी शगुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन ही जनक बंधाये सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाये। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। नदियों पर पुल बनवा दिए थे। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव डालने के लिए बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। आसन सयन बर बसन सुहाये, पावहि सब निज निज मन भाये, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बारातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन विस्तार और विस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। इतना आयोजन निश्चित किया है जनक महाराज ने। रास्ते में आते हुए बारातियों को कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर उनके निवास योग्य स्थान बनाया। उनको नए नए वस्त्र और बिस्तर बिछाया गया और उनको विश्राम करने के लिए मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपना घर भूल गए थे। आवती जानी बरात बर, सुनि गह गए निशान, सज गजरत पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले थे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी अपने बारातियों को लेकर अयोध्यापुरी से विदा लेकर जनकपुरी आगे राम जी के विवाह हेतु जब जनक महाराज उन्हें बुलाया था, आवाहन भेजा था, उस निमंत्रण को स्वीकार करके अपने परिवार सहित, गुरुजन सहित, बंधु मित्रों सहित राजा दशरथ जनकपुरी जा पहुंचे। और वहां के लोग ये अति सुंदर अति श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने, उनका स्वागत करने निकल पड़े। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।